हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो आज हम करेंगे जेंटल लाइन्स। ये आपका एमडीयू में डायरेक्टली 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेंटल लाइन्स? जेंटल लाइन्स जेंटल लाइन एक्चुअली क्या होते हैं? ये आपके जो मेन ग्रुप्स होता है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपका एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, उनके क्या होते हैं? आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं? दीज आर आयनिक क्रिस्टल ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। ठीक है। अब देखो, आपका कोई भी जैसे जेंटल आयन होता है उसके अंदर कोई लीगेंड्स नहीं होते। ये सिर्फ आपका कोई भी एक मेन ग्रुप एलिमेंट उठाया, सिर्फ उसी के क्रिस्टल होगा, इसके अंदर कोई लीगेंड प्रेजेंट नहीं होगा। सो दीज जेंटल आयंस, फिर दीज आयंस डू नॉट हैव एनी लीगेंड्स, hence these are also called नेग्ड एलिमेंट्स। कैसे नेग्ड? कि मतलब इसके पास सिर्फ क्या है? सेम ही एलिमेंट है, कोई लीगेंड्स इसके अराउंड नहीं है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नेग्ड क्रिस्टल्स। क्या बोलोगे आप? क्रिस्टल्स। नेग्ड क्रिस्टल बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? लीगेंड्स नहीं होते, इसलिए आप नेग्ड क्रिस्टल बोलोगे इसको। हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले, जैसे आपकी बोरेंस की स्ट्रक्चर्स के अंदर आप क्लोजो, नीडो, अरेक्नो डिसाइड करी थी, वैसे ही आप जेंटल आयंस के अंदर भी इनकी शेप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी कैसी शेप है। क्लोजो है, नीडो है, अरेक्नो है। तो देखेंगे हम। सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपको डिसाइड करनी है तो स्टेप 1 में आप क्या करोगे? जेंटल आयन का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे। फिर स्टेप 2 में आप क्या करोगे? उसी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 4n+2 इन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। देखो, ये n आपका क्या होता है? ये n है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि आपके कोई भी जेंटल आयन के अंदर किसी एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है। ये आपका क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। तो अगर आप 4n+2 आया तो आपकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? ये होगी क्लोजो। अगर आपकी कैलकुलेशन करके 4n+4 आया तो स्ट्रक्चर होगी नीडो। अगर आपकी स्ट्रक्चर आई 4n+6 तो कैसी होगी? क्लोजो, नीडो, अरेक्नो। ठीक है। अगर ऐसे ही 4n+8 आया तो क्या होगी? हाइपो। अगर ये आई 4n+10 तो स्ट्रक्चर कैसी होगी? क्लैडो। ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आप एक एग्जांपल उठाओ। जैसे आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है Pb5 2। ठीक है। ये आपका कोई भी जेंटल आयन है। देखो, ये मेन ग्रुप है ना, मेन ग्रुप का कोई एलिमेंट है ना, क्या आता है ये आपकी कौन सी फैमिली में आता? देखो, ये कार्बन फैमिली में है। काशी गए संत पंडित, ये आपका जो लेड है ये कार्बन फैमिली में आता है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है? ये 4 इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे। काउंट करो। आपका एक पीबी का एक एटम आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स देता है, और इनटू ऐसे आपके कितने पीबी हैं? 5 हैं। प्लस आपके अनायनिक चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, कितने? 2 हैं। तो टोटल आपके कितने हुए? टोटल काउंट करो, 20+2 टोटल आ गया। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 22। अब आपको इसको 4n+ वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं ऐसे। तो पहले आप क्या करोगे? इस 22 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। पहले आपको सबसे पहले तो 4 ही पुट करना है, क्योंकि आप ऐसे ही करोगे ना, 4n+2 4n+4 4n। n आपका क्या है?
आपके जिंटल आयंस के अंदर कितने किसी एलिमेंट के एटम प्रेजेंट है। जैसे देखो लेड के यहाँ पे क्या है, पीबी के 5 एटम्स प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे 4 तो फिक्स है आपका, इनटू क्या करोगे 5। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और चेक करो कि 4 इंटू 5 20, इस 20 में कितना ऐड करेगी 22 हो जाए। देखो ये हो गया 20, इस 20 में आप ऐड करोगे 2, तो ये हो गया आपका 22। ठीक है, आप क्या अब इसको लिखो 4, ये आपका देखो 5 क्या आपका n है ना, n आपका क्या है, n आपका कि जिंटल आयंस के अंदर किसी एलिमेंट्स के कितने एटम प्रेजेंट है वो n है, प्लस 2 किसके इक्वल हो गया ये 22। अब देखो ये क्या हो रहा है 4n+2 फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। स्ट्रक्चर आपकी कैसी होगी, क्लोजो, क्योंकि 4n+2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी स्ट्रक्चर कैसी है, क्लोजो। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है आपका, ऐसे ही को उठा लेंगे हम। उठाओ Bi5 3 पॉजिटिव, जैसे बिस्मिथ का एक एग्जाम्पल उठाया। अब देखो पहले तो आप क्या करोगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। बिस्मिथ आपका नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर, देखो 90 80 सब बीमार, ये आपकी ट्रिक है ना इसको लर्न करने की। अब देखो बिस्मिथ क्या है, नाइट्रोजन फैमिली का, कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा 5। ठीक है 5 इलेक्ट्रॉन्स देगा। अब आप क्या करते हो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। देखो एक बिस्मिथ 5 इलेक्ट्रॉन देगा, टोटल आपके 5 बिस्मिथ है, प्लस उसके अंदर आप क्या करोगे, ये 3 पॉजिटिव क्या करोगे, पॉजिटिव को आप सब्ट्रैक्ट करते हो और नेगेटिव को क्या करते हो आप ऐड करते हो। ये आपका क्या है, सॉरी नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ पे नेगेटिव लगाओगे, तो आप क्या करोगे, देखो अब ये आपके बिस्मिथ से कितना, एक बिस्मिथ ने 5 इलेक्ट्रॉन्स दिए, टोटल आपके पास 5 बिस्मिथ है, तो कितने देगा 25 देगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 3 नेगेटिव वाला चार्ज इसमें ऐड करोगे, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास एक्स्ट्रा है। काउंट करो कितना हो गया 28 हो गया ना। अब 28 को आपको इस तरीके से डिवाइड करना है कि इसको आप चेंज करो 4n+2 वाली टर्म्स में, या फिर 4n+ जिस फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है। पहले तो आप 4n+ फिक्स कर लो, फिर देखो उसमें कितना ऐड करे कि आपकी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल आ जाए। जैसे आपका 28 है, तो सबसे पहले तो 4 तो आप ऐसे ही लिखोगे ना, 4 के साथ मल्टीप्लाई में चाहिए आपको n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपके पास 5, तो पुट करो इंटू 5। अब देखो 4 इंटू 5 कितना हो गया आपका 20। अब 20 में कितना ऐड करे कि आपका 28 हो जाए, तो आप ऐड करो कितना 8, तो मतलब ये आपका कन्वर्ट हो गया किस में 4, ये आपका n+8। अगर आपका ये 4n+8 को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपकी स्ट्रक्चर कैसी है, आपकी हाइपो। देखो 4n+2 क्लोजो, 4n+4 नीडो, 4n+6 अरेक्नो, और 4n+8 आपकी क्या होती है हाइपो। तो स्ट्रक्चर आपकी कैसी आई, हाइपो। ऐसे ही आप नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखोगे आपके पास ऐसा ही है, आप क्या करोगे, आप देखते हो कोई भी उठा लो, जैसे Bi8 2 पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे इसको देखते हैं। अब देखो बिस्मिथ कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, बिस्मिथ आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, क्योंकि ये क्या नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है। एक बिस्मिथ 5 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, टोटल आपके पास कितने बिस्मिथ है 8। ठीक है, ऊपर देखो 2 पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज करने पड़ेंगे। तो टोटल देखो 5 इंटू 8 कितना हो गया आपका 40 में से आपने क्या करा 2 सब्ट्रैक्ट करा, कितना हो गया आपका 38। अब 38 को आप कन्वर्ट करो किस फॉर्म में, 4n+2 वाली फॉर्म में, या फिर 4n+4 जिस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। देखो सबसे पहले आपको 4 लिखना है, लिखो 4 के साथ मल्टीप्लाई में आपको जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको लिखो, इंटू 8 कर दिया। अब देखो कितने की कमी है कि 38 हो, 4 की और 8 की मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया आपका 32 हो गया। अब 32 में आप कितना ऐड करोगे कि 38 हो जाए, बताओ जल्दी से। आप 6 ऐड करोगे ना, ये आपका 32 + 6, अब क्या होगा 4 8 क्या आपका n है ना, n+6। तो स्ट्रक्चर कैसी होगी आपकी, स्ट्रक्चर होगी आपकी अरेक्नो। सो आप ऐसे ही जेंटल आयन की स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।